हनुमान जी महाराज की सपरिकर सहित श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय स्वरूप भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अनंत कल्याण गुणगण निलय हृदय के हृदयेश्वर जीवन के आधार प्राण के सार सर्वस्व युगल सरकार श्री सीताराम जी की अनंत कृपा करुणा के फलस्वरूप अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के अशेष विशेष अनुकंपा के फलस्वरूप मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग हम सबको ये नवदिनात्मक श्री हनुमंत कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, सुलभ हो रहे हैं। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाई लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई सुंदर और मिले सब ही लेकिन सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग में बैठकर प्रभु की कथा का रस का आस्वादन करना इस संसार में सबसे बड़ी दुर्लभ है प्यारे। अभी इसी वक्त बहुत लोगों के पास समय होगा, कोई अपने कमरे में सो रहे होंगे तो कोई सोफा पर बैठकर टीवी का रिमोट हाथ में लेकर समय गंवाते होंगे। लेकिन कुछ विरले जन ऐसे होते हैं जो भगवान की कथा में पहुंच पाते हैं। और मेरी मानना तो ये है कि कथा में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसे हमारे हनुमान जी महाराज बुलाएं, जिसे ठाकुर जी खींच कर लाए, वही आ सकता है, वही ये रस के आस्वादन कर सकता है। हम सब कथा में बैठे हैं तो अवश्य ही अपने मन में ये वाद को समझ लें कि हम आए नहीं है, हमको यहाँ लाया गया है। हम आए नहीं,
हमको यहाँ लाया। श्री ठाकुर जी जिन्हें खींचकर अपने चरणों में अपनाना चाहते हैं, जिन्हें अपने हृदय की संपत्ति प्रेम को देना चाहते हैं, उसे सत्संग की प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रभु की कृपा को याद करते हुए, भगवत कृपा को स्मरण करते हुए आइए इस हनुमंत कथा की भाव गंगा में हम लोग डुबकी लगाएं। अपने जीवन जन्म को पवित्र करें, धन्य करें, कृतार्थ करें। आइए इस संसार की जो व्यस्तता है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस निंदा प्रशंसा, इसमें हम उलझ रहे हैं, उससे थोड़ा बाहर निकले, परम विश्राम की ओर बढ़े। बहुत हो गया, बहुत हो गया। संसार के चिंतन करते करते थक गए, अब परम विश्राम की ओर दौड़े। परम विश्राम मिलता कहाँ है? हमारे गोसाई जी महाराज कहते हैं, पायहु परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। अगर आराम चाहते हो, विश्राम चाहते हो, तो श्री राम के चरणों में ही प्राप्त होगा। जो सांसारिक विश्राम है, ये विश्राम से शरीर को तो आराम मिल जाता है, लेकिन मन को आराम नहीं मिलता। मिलता है चाहे कितने भी सो लो, शरीर को तो आराम मिल जाएगा, लेकिन आपके मन को आराम नहीं मिलेगा, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नींद खुलने के बाद ज्यों अशांति की त्यों अशांति। अगर अपनी आत्मा को शांति प्राप्त कराना चाहते हो, अपने जीवन को परम विश्राम की ओर ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, वो है प्रभु चरण की शरणागति, भगवान का भजन। बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज एक दोहा कहा करते थे, हमको बहुत अच्छा लगता है ये दोहा। बिन पानी भोजन बिना, बिन पानी भोजन बिना, उदर मचावे क्रांति। ऐसे बिना भजन सत्संग के, मन को मिले न शांति। है कि आपको अगर भोजन नहीं दिया जाएगा तो आपका उदर क्रांति मचाएगा कि नहीं? परेशान कर देता है महाराज बिना भोजन दिए। 15 दिन में एक व्रत तो करते हैं एकादशी का, उसमें भी इतना परेशान कर देता है, मन और उदर फलाहार नहीं फूलाहार हो जाता है, फलाहार नहीं। बिन पानी भोजन बिना, उदर मचावे क्रांति। इसी प्रकार बिना भजन सत्संग के, मिले न मन को शांति। बिना भजन बिना सत्संग के आपके मन को परम विश्राम की प्राप्ति नहीं होगी, शांति की अनुभूति नहीं होगी। सारा जगत दुखिया नानक, सारा जगत दुखिया, इसीलिए नाम आधारी सुखिया नानक, नाम आधारी सुखिया।
विश्वास कीजिए, विश्वास की मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। आपकी शरीर किसी भी दशा में हो, कहीं पर भी हो, किसी को लग सकता है कि अमुक व्यक्ति परेशान है, दुखी है, लेकिन अगर आप अपने मन से, हृदय से प्रभु की शरणागति को ग्रहण कर लिए हो, तो संसार के किसी दुख का, किसी विपत्ति का सामर्थ्य नहीं है जो आपके मन को परेशान कर सके। शरीर की दशा जो भी हो, जैसा भी हो, जहां भी हो, अगर श्री ठाकुर जी के चरणों में आपका मन है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, तो उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ऐसे सत्संग हम सबको प्राप्त हो रहा है, सुलभ हो रहा है, मिल रहा है। इसीलिए प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करो और बार बार ठाकुर जी से कहो कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, हम ही कृपा करी दीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, 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 हम ही कृपा कर दीनो दीनो, बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु से बार बार कहो, हे कृपालु, आपने तो कृपा का भंडार, करुणा का भंडार खोल कर रखा है हमारे लिए। ये मनुष्य शरीर क्या है? लोग हमें पूछते हैं महाराज भगवान की कृपा कब होगी? अरे ये मनुष्य शरीर क्या है? ये मानव तन क्या है? जब हम मनुष्य बने उसके पहले हम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बने हुए थे, और उस योनियों में हमने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लिया जिसे हमें मनुष्य तन मिला? ये मनुष्य शरीर अपने कोई पुण्य का फल नहीं है। अच्छे से विचार कीजिए, आपका पुण्य का फल ये मनुष्य शरीर नहीं है, ये प्रभु की करुणा का फल है। आपको मनुष्य तन मिला, आप किसी से थोड़े देर के लिए कलम मांगते हैं लिखने के लिए, लिख के देते समय कह देते धन्यवाद, थैंक यू।
लोग अखबार पढ़ते हैं, हम गाड़ी में देखे, ट्रेन में, किसी से अखबार मांग के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब लौटाते हैं तो कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद। कभी भगवान को धन्यवाद दिए हो? ये परम दुर्लभ मनुष्य शरीर में दिए हैं ठाकुर जी ने। एक बार ठाकुर जी से भी कहिए, कृपालु आपकी बड़ी कृपा, आपने हमें मानव तन दिया, मनुष्य शरीर। कोटि मुख कही जातन प्रभु के, कोटि मुख कही जातन प्रभु के, एक एक उपकार, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार, दीजिए परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रहीन हो, 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 हरि तुम बहुत अनुग्रहीन हो। हरि तुम बोलो बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, अनुग्रहीन हो, हरि तुम बहुत 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 अनुग्रहीन हो। हरि तुम बहुत अनुग्रहीन हो। भगवान के एक एक उपकार को हम अपने करोड़ों मुख से नहीं गा सकते। गोसाई जी कह रहे हैं, नाथ फिर भी मैं आपसे और कुछ मांगना चाहता हूं। तब राम जी ने हंसे और हंसकर कहा, तुलसीदास तुम ये भी कह रहे हो कि हमने तुमको इतना दिया कि एक एक उपकार को करोड़ों मुख से नहीं कह सकते, फिर और कुछ चाहते हो, और कुछ मांगना चाहते हो? बोले हाँ, क्या मांगना चाहते हो और क्यों मांगना चाहते हो? गोसाई जी बोले, तुलसीदास जी महाराज बोले, सरकार मांगने वाला भी देखता है कि देने वाला कौन है। मांगने वाला भी देने वाला को देखकर मांगता है, ऐसे नहीं मांगता। संसार में दाता तो अनेक हैं, लेकिन आपके जैसे दाता कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बड़े बड़े वरदान देने वाले देवता भी आपके द्वार पर मांगते रहते हैं, याचक बनकर। दीजिए परम उदार, आप परम उदार हो। जितना मांगने से भी आप मना नहीं करेंगे, इसीलिए मांग रहा हूं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? तो गोसाई जी कहते हैं, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो कवहु पल एक।
विषय रूपी जल में मेरा मन मछली की तरह बन गया है। जैसे मछली जल से बाहर निकलना नहीं चाहता, वैसे मेरा मन भी संसार के विषयों से हटना नहीं चाहता। जानता है कि ये विषय मुझे दुख देने वाला है, फिर भी उसी विषय में लगा रहता है। आज तक संसार से सबको दुख ही मिला, तकलीफ ही मिला, लेकिन फिर भी उस संसार को नहीं छोड़ पाते। जैसे मछली जल को नहीं छोड़ पाता, मैं नहीं छोड़ पा रहा। तो क्या करूं? बोले एक उपाय है सरकार, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और आपको भी कौतुक हो जाएगा, आपका खेल हो जाएगा। क्या खेल? बोले कृपा डोरी बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चार। अब अपने कृपा रूपी डोरी, कृपा रूपी धागा लगा दो और बनसी पद अंकुश, आपके चरण में अंकुश का चिन्ह है। आप अपने चरण के जो अंकुश चिन्ह है उसको बनसी बना दो। बनसी जानते हैं ना, गांव देहात में लोग मछली पकड़ते हैं, एक धागा में, एक रस्सी में वो लोहे का कांटा लगा देते, उसे कहते हैं बनसी। उसको लगा देते हैं और उसमें कुछ चारा रख देते हैं जो मछली खाता है, और ज्यों ही जल के अंदर डालते तो चारा के लोभ से वो मछली उस बंसी को, उस कांटे को निगल जाती है और फिर फंस जाती है उसमें, और वो बाहर जो मछली पकड़ने वाला वो मछली को बाहर निकाल लाता है। बस आपको यही करना है। कैसे? बोले कृपा डोरी, आप कृपा रूपी डोरी से अपने चरण में जो अंकुश चिन्ह है उसकी बंसी लगा दीजिए और अपने परम प्रेम रूपी चारा उसमें रख दीजिए, आपके प्रेम रूपी चारा। यही विधि देगी हरहु मेरो दुख और कौतुक राम तिहारो। ठाकुर जी मुझे ये विषय रूपी जल से बाहर निकाल लीजिए, आपका भी कौतुक हो जाएगा, खेल हो जाएगा और मेरा भी दुखों का अंत हो जाएगा। प्यारे गोसाई जी का भाव है ये। हम सबको ये बात समझना है और बार बार प्रभु से यही कहना है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह। लोग कहते कृपा नहीं होती, कृपा नहीं होती। सच्चा साधक तो वो है जो ये कहता है कि कैसे कह दूं कि कृपा में कमी, कैसे कह दूं कि कृपा में कमी, खुद मेरी वंदना में कुछ कमी रहे। प्रभु की कृपा में कमी नहीं है प्यारे, हमारी वंदना में कमी है, हमारी उपासना में कमी है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, अगर संभव होगा और आप लोगों की प्रार्थना सुनेंगे तो यहाँ शब्द ज्यादा जोर से न हो तो अच्छा होगा। उनसे कह के देखिए, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। प्रभु की कृपा को स्मरण करो, यही सच्चा भजन है, यही सच्चा भजन है। हम सब लोग श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन स्मरण कर रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की उपासना शब्दों फलदायी होता है।
श्री राम जी के चरणों में पहुंचना है तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों का आश्रय लिया जाए। महाराष्ट्र से एक दंपत्ति गए प्रयागराज, त्रिवेणी, दोनों गए, सेठ जी और सेठानी दोनों पहुंचे। देखिए, जब हम लोग तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ की भावना ही रहे तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग तीर्थ भी घूमने के लिए जाते हैं। क्या कहते हैं, पिकनिक आदि, घूमने, मौज मस्ती करने, घूमना फिरना, इसीलिए जाते हैं। ऐसे नहीं, तीर्थ को पवित्र भावना लेकर ही जाना चाहिए। दोनों दंपत्ति गए, भीड़ बहुत था महाराज, कुंभ का समय था, बहुत भीड़ था, और सेठ जी और सेठानी जी मेला देखते देखते दोनों अलग हो गए। सेठ जी ढूंढते ढूंढते हार गए, सेठानी मिली नहीं। अब घबरा गए, सुबह से शाम हो गया। आप लोग अगर प्रयागराज के कुंभ मेला गए होंगे तो आपको पता होगा कितनी भीड़ होती है, भयंकर भीड़। हरदम माइक में कहते रहते हैं, गुमशुदा लोगों के अलार्म होते रहता है। ढूंढते ढूंढते सेठ जी परेशान हो गए, संध्या हो गई लेकिन सेठानी मिली नहीं। अब घबराए बहुत जोर के, क्या करें, कैसे करें। तो किसी ने बताया कि भगवान के पास कुछ मन्नौती करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नहीं तो तुम्हारी सेठानी अब मिलेगी नहीं, इतने भीड़ भीड़। अब तो सेठ जी घबरा गए, बोले ऐसी बात है तो ठाकुर जी के पास तो जाना पड़ेगा। अब मेला घूमते घूमते तो थक गए थे, और एक बड़ी भारी थाल में पेड़ा लेकर, बहुत बढ़िया पेड़ा, लड्डू लेकर श्री राम मंदिर है वहीं पर जाने लगे। अब तो रघुनाथ दया कर दो, लगे बिना घरनी के बिना घर घर जैसा नहीं लगेगा। हे रघुनाथ जी, मेरे पत्नी से मुझे मिलवा दो। थाल लेकर रोते हुए जा रहे हैं महाराज। पेड़ा की थाल, दृष्टि पड़ी श्री हनुमान जी महाराज के पुजारी। ऊपर है राम मंदिर और नीचे है हनुमान मंदिर। लेटे हुए हनुमान जी वहीं पर है, आप दर्शन किए होंगे प्रयागराज में। लेटे हुए हनुमान जी हैं, बढ़िया। नीचे है उनका मंदिर, ऊपर राम जी के मंदिर है। तो हनुमान जी के जो पुजारी था उसका दृष्टि पड़ी पेड़ा के थाली पर। बोले, भगत सेठ, कहां जा रहे हो? बोले, राम जी के पास जा रहा हूं। क्यों? बोले, मैं ये पेड़ा का भोग लगवाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि मेरे सेठानी यहाँ कहीं गुमशुदा हो गई है, सेठानी मिल जाए। तो पुजारी कहने लगा, थाल उठाया यहाँ रख दे, जो कृपा करियो है लला अंजनी को। और कपिराज से प्रेम विनीत करो, कपिराज से प्रेम विनीत करो, तो ही मुख देखो पत्नी का। अरे ये पेड़ा की थाल हनुमान जी के सामने रख,
अगर अपनी पत्नी की मुख देखना चाहते हो तो यहीं रखकर यहीं हनुमान जी को भोग लगा, हनुमान जी से प्रार्थना कर। उसने बोला क्यों? हनुमान जी को क्यों प्रार्थना करूं? क्या राम जी से प्रार्थना करने पर बात नहीं बनेगा? बोले नहीं बनेगा। अरे राम जी तो स्वामी हैं और हनुमान जी उनके सेवक हैं, तो राम जी से प्रार्थना करने पर नहीं बनेगा? बोले नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है कि साहेब से सेवक बढ़, जो निज धर्म सुजान, और राम बांधे उतरे उदधी, और लंघ गए हनुमान। साहेब से सेवक बड़ा होता है अगर वो अपने धर्म में सुजान है तो। जब राम जी को लंका जाना पड़ा तो राम जी को सेतु बनाना पड़ा कि नहीं? सेतु तैयार किए फिर गए। लेकिन जब हनुमान जी गए, कल आप लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे, कितना सेतु बनाना पड़ा। जय श्री राम कहकर छलांग लगाए महाराज और पहुंच गए लंका। कोई सेतु की जरूरत नहीं। राम बांधे उतरे उदधी, और लंघ गए हनुमान। वो बोला नहीं नहीं, राम जी तो भगवान है। तब पुजारी कहने लगा, वे तेरी सेठानी मिले हैं कवे, जो पता न लगा सके अपनी को। बोले अरे तेरी पत्नी के क्या पता लगाएंगे राम जी, जो अपने पत्नी की पता नहीं लगा पाए? कौन पता लगाए? बोले मिलाने वाला महावीर वो मिला देगा, और राम की मिलाई जिसने वो तेरा मिला देगा। राम जी की पत्नी श्री जानकी जी का पता राम जी से किसने दिलवाया? हनुमान जी ने। बोले मिलाने वाला वो महावीर है, वो तेरा मिला देगा। क्यों? क्योंकि राम जी की मिलाई जिसने वो तेरा। तो सेठ जी को भी लगा नहीं, पुजारी तो सच्ची बात कह रहे हैं। अब महाराज थाल लेकर रख दी हनुमान जी के सामने। अब भोग तो लग जाएगा, लेकिन सेठानी का मिलना जरूरी है, नहीं तो बदनामी हनुमान जी की हो जाएगी। अब पुजारी तो पुजारी जी हैं, हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास है। बोले बैठ जाओ यहाँ पर सेठ, और चालू करो हनुमान चालीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। छूट ही बंदे महासुख होई, कहीं भी फंस गया होगा आ जाएगी तुम्हारे सेठानी। पाठ करो हनुमान चालीसा की। और हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा, अपने आश्रित जनों के वाक्य को हनुमान जी ही रखते हैं। और एक आध बार पाठ किया है और सेठानी ढूंढते ढूंढते हनुमान जी के मंदिर में आ जाए। पहुंच गई सेठानी। बोले अरे यहाँ क्या हनुमान चालीसा कर रहे हो, हम आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान। अब सेठ जी सेठानी को देख के अत्यंत प्रसन्न हो गए। और महाराज बड़ी सुंदर की अनुष्ठान हुई हनुमान चालीसा की। सेठ जी सेठानी बोले हनुमान जी तो प्रत्यक्ष देवता हैं, जो सतवार पाठ कर कोई छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीशा। श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रत्यक्ष हैं। हम तो कहीं किसी संत के मुख से ये चर्चा सुने थे, आपको सुना दी, लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि साहेब से सेवक बढ़, जो निज धर्म सुजान। और ये बात कोई अलग व्यक्ति नहीं कह रहा है, स्वयं रघुनाथ जी अपने मुख से कह रहे हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, मोते संत अधिक करी लेखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़
प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपनी मान टले टल जाए, पर भक्त की मान न टलते देखा। प्रभु की बिरद है, सरकार की बड़प्पन है। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरित्रों का स्मरण हम सब लोग कर रहे थे। आप लोगों ने कल श्रवण किया श्री जाम्बवंत जी की वाक्य को सुनकर हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए एवं सभी वानर वीरों को वहीं पर प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, और स्वयं एक विशाल शिला के ऊपर चढ़कर श्री राम नाम की गर्जना कर छलांग लगाते हैं। वो विशाल पत्थर पाताल को चला जाता है और हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग में उड़ने लग जाते हैं। सर्वप्रथम मैनाक आए, हनुमान जी को बोले कि आप विश्राम कर लो थोड़े देर। हनुमान जी ने कहा, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। वास्तविक राम के काम में ही विश्राम है। वास्तविक राम काम में ही विश्राम है। मैं आप लोगों को एक सच्ची बात बोल दूं, झूठ नहीं बोलूंगा। व्यासपीठ पर हूं, हनुमान जी के सामने हूं, आप सब भगवान के ही स्वरूप हो, झूठ नहीं कहूंगा। शरीर कुछ अस्वस्थ है और हमें ये 4 घंटा जो यहाँ बैठ के कथा कहते हैं, सच्ची बात कह रहा हूं, कोई हमें किसी से किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। हम यहाँ 4 घंटा कथा कहते हैं, सत्य कहते हैं। हमें ये 4 घंटा परम विश्राम मिलता है। यहाँ जाने के बाद शरीर थकावट होता है, यहाँ हमें किसी थकावट की अनुभूति नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा विश्राम तो यहीं पर हो रहा है। और कल भी हम कह रहे थे कि बस ठाकुर जी ये शरीर को व्यासपीठ पर ही चल, बाकी समय पड़े रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जब ठाकुर जी, हम तो व्यास गद्दी नहीं मानते हैं, व्यास गद्दी पर बैठने के लिए अपने को योग्य नहीं मानते हैं। हम व्यास गद्दी नहीं, व्यास गोदी पर बैठे हुए हैं। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जैसे छोटा बच्चा दादा दादा काका काका बाबा बाबा कहता है तो उनके पिता माता को कितना अच्छा लगता है। कोई वेदज्ञ ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है तो उतना मधुर नहीं लगता जितना वो अपने छोटे बच्चे की तुतली बाणी लगता है। हम तो व्यास गोदी पर बैठे हुए हैं। आप सब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, हम तो बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़ गवार मूर्ख पतित हैं, नीच व्यक्ति हैं। हम क्या कहें, लेकिन ठाकुर जी ने अपने गोदी में बैठाए हैं। और सत्य बात तो ये है, मुझे अनुभव हो रहा है, मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, मुझे यहाँ बैठकर परम विश्राम की अनुभूति हो रही है। भले ही बाकी समय परेशानी हो। कल दिन में तो हम इतने अस्वस्थ थे कि कमरे में बैठ नहीं पा रहे थे, लेटे लेटे रहे दिन भर। लट्टू जी आए और मालिश करके हमको बिठाए, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमें परम विश्राम की अनुभूति होती है। हमें ऐसा लगता है कि परम विश्राम की स्थल तो प्रभु चरणों में है।
प्रभु के गुणगान में हैं, प्रभु की कथा श्रवण में हैं, प्रभु की सेवा में। श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहे कि राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहां विश्राम। विश्राम करेंगे, लेकिन जब तक राम कार्य नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं। स्पर्श किए हैं, प्रणाम किए हैं विनम्रता पूर्वक और आगे बढ़े। नाग माता सुरसा को देवताओं ने भेजे हैं। हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि और विवेक की परीक्षा हुई है। आप श्रवण कर रहे थे, हनुमान जी महाराज उत्तीर्ण हुए। तब सुरसा राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहां विश्राम। और जब सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुए तब कहने लगे, राम काज करने के लिए तुम जा रहे हो तो जाओ, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरसि चले हनुमान। हनुमान जी महाराज बाद गति से जा रहे हैं। आगे चलकर और एक राक्षसी मिल गई। गोस्वामी जी उस राक्षसी के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, निशिचरी एक सिंधु महु रहनी। एक राक्षसी कौन है ये? हिरण्यकश्यपु की पुत्री है, राहु की माता। इसके नाम है सिंहिका। रहती कहां है? जल में, समुद्र में। लेकिन खाती क्या है? जलचर जीवों को नहीं खाती। क्या खाती है? बोले आकाश मार्ग में कोई उड़कर जा रहा है, पक्षी आदि कोई भी, तो उसका परछाई पड़ती है जल पर, समुद्र के जल पर। वो परछाई को पकड़ लेती हैं, और परछाई को पकड़ने से वो ऐसी माया, ऐसी विद्या जानती हैं कि वो परछाई को पकड़ने से आकाश में उड़कर जो जा रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाता। एक हाथ में छाया को पकड़ लेती हैं और दूसरे हाथ में फिर उसे पकड़ कर खा लेती हैं। ऐसी माया भी नहीं है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। तो ये सुरसा को रामचरितमानस के मर्मज्ञों ने सुरसा सिंहिका को बताए कि ये ईर्षा का प्रतीक है। भक्ति के मार्ग में आगे चलो तो और एक बाधा आएगी, विघ्न आएगी। वो विघ्न का नाम है ईर्षा। ईर्षा किससे होती है? बराबर वालों से नहीं होती ईर्षा। ईर्षा किससे होती है? जो अपने से आगे बढ़ जाए, ऊपर उठ जाए। हमारे मकान भी 2 मंजिल का और पड़ोसी का मकान भी 2 मंजिल का, तब तक ईर्षा नहीं होती। लेकिन हमारा मकान 2 मंजिल और पड़ोसी का अगर 3 मंजिल हो जाए, ऊपर उठ जाए, तो ईर्षा उसी से होती है। अपने घर में गाड़ी है 20 लाख की और पड़ोसी ले आए 40 लाख की, तो उस पर ईर्षा होती है। ऊपर उठने वालों के प्रति ईर्षा होती है। ध्यान देना, कल हम लोगों ने कामना के बारे में चर्चा की। सुरसा कामना का प्रतीक है, लेकिन सिंहिका ईर्षा का प्रतीक है। कामना को तो निर्मूल नहीं कर सकते आप, कामना को छोटा कर सकते हैं। कम से कम में अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन ईर्षा को निर्मूल करना पड़ेगा। जब
ध्रुव जी को उनके विमाता सुरुचि ने फटकार लगाया, निकल जाओ यहां से, तुम राजा के गोद में बैठने योग्य नहीं हो। अगर राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान की तपस्या करो, वरदान दे तो मांग लेना कि हमारा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो, और जब तुम हमारे गर्भ से जन्म होगे तो राजा के गोदी में बैठ पाओगे। क्षत्रिय संतान थे ध्रुव जी, बड़े व्यथित हो गए। क्षत्रिय तलवार की घाव को सह जाता है, लेकिन क्षत्रिय अपमान को नहीं सह पाता। ध्रुव जी रोते रोते आ गए। अब जब सुनीति माता को पता चला तो सुनीति मां बोली, बेटा रो मत, दुखी मत हो, तुम्हारे छोटी मां ने जो बात कही, जाओ भगवान का भजन करो, ये सबसे श्रेष्ठ बात है बेटा, जाओ भजन करो। हाँ, गलत बात तो ये है कि भगवान को अगर तुम दर्शन कर लोगे, भजन कर लोगे, तो फिर सुरुचि किया किसी भी मां के गर्भ में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान के दर्शन कैसा है? बोले जो एक बार भगवान के दर्शन कर लेता है उसे फिर किसी मां के गर्भ में जाना आना नहीं पड़ेगा। भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। इसीलिए तुम जाओ भजन कर। ध्रुव जी जाने लगे, तब मां सुनीति ने फिर से रोक लिया, बेटा एक बात सुन लो। क्या? बोले बेटा भजन तो करना भगवान का, लेकिन विमत्सरत्वम, तुम्हारी छोटी मां ने तुम्हें कटु वचन कहा, कठोर शब्द कहा, तुम्हारे दिल दुखाया, इसीलिए तुम्हारे हृदय में अपने छोटी मां के प्रति द्वेष भावना हो रहा होगा। लेकिन बेटा जब तक तुम्हारे मन में तुम्हारी छोटी मां के प्रति, सुरुचि के प्रति मत्सर भाव रहेगा, द्वेष भाव रहेगा, तब तक तुम्हारा भजन सफल नहीं होगा। इसीलिए भगवान का भजन करना और सुरुचि के बातों को याद मत करना, उसको दिल में दिमाग में मत रखना। अगर वो बात को दिल दिमाग में रखोगे तो भगवान तुम्हारा दिल दिमाग में नहीं आएंगे। विमत्सरत्व, मत्सर्य दोष को त्याग कर भगवान का भजन करना। हे सुधीजन, भगवान के भक्ति के पथ में चलने वाले पथिकों के लिए ईर्षा एक बहुत बड़ा विघ्न है। संभल के रहना, नहीं तो ये राक्षसी निगल जाएगी आपको, भगवान के भक्ति करने नहीं देगी आपको। क्या करना है ईर्षा को? कम करना? बोले नहीं, निर्मूल करना पड़ेगा। हनुमान जी ने क्या किए? ताही मारी मारुत सुत वीरा, और बारिधि पार गयहु मति धीरा। हनुमान जी ने सिंहलिका का वध कर दिया, विनाश कर दिया। वध कर दिया। ईर्षा को निर्मूल करना पड़ेगा। ताही मारी मारुत सुत वीरा, देखिए बड़ा भारी संकेत है यहाँ पर। हनुमान जी ने ज्यों ही सिंहिका को मारा तो बारिधि पार गयहु मति धीरा, तुरंत हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र को पार कर गए। अगर आप अपने हृदय से ईर्षा को नष्ट कर देंगे, ईर्षा को समाप्त कर देंगे, तो तुरंत आप इतने बड़े भवसागर को पार हो जाओगे। इसीलिए किसी के प्रति ईर्षा नहीं। संत का लक्षण क्या है?
श्री गोसाई जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, श्री राम जय राम जय जय राम। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई,